आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इफ़ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी ए बी का इक्विवेलेंट है और उसका वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है सर। वेरीफाई करना है फर्स्ट में कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। सेकंड में क्या वेरीफाई करना है? साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड में सेम वैसे ही, ये एक फार्मूला है सर, ये आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है ना? ये आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है ना? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका यूज़ हम लोग 11th में यूज़ करेंगे। 10th में मतलब बहुत कम होता है, लेकिन 11th में इसका ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है ना? अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को रख देते हैं। तो पहला क्या है सर? पहला है आपके पास कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है सर। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा कॉस वाले में। अब वैल्यू को रख दीजिए सर, दोनों तरफ एक इक्विवेलेंट प्रूफ करेंगे, ना कि पहले एलएचएस निकालेंगे आरएचएस निकालेंगे, दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है ना? कॉस ए का वैल्यू क्या है सर? 60 डिग्री। ए का वैल्यू क्या है सर? 60 डिग्री, ठीक है। और बी का भी वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, ठीक है। कॉस ए यानी 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, फिर कॉस बी 60 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन ए के जगह पे 60 डिग्री, फिर साइन बी के जगह पे 60 डिग्री, ठीक है सर, 60 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है सर, ठीक है, कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 60 डिग्री लिख सकता हूँ जी, लिख सकता हूँ, ठीक है। अब प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है सर। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है सर? कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है सर, क्या होता है? 1 होता है सर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा? कॉस 60 का वैल्यू आपका √3/2 होता है, क्या होता है सर? √3/2 होता है, ठीक है ना, √3/2 होता है। तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर। और साइन 60 का क्या होगा? साइन 60 का आपका ये भी √3/2 होगा, कितना होगा सर? √3/2 होगा, √3/2 का होल स्क्वायर 1, ठीक है। अब √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, इसका 3 और इसका क्या होगा सर? 4 होगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे cos 60 है ना, cos 60 का वैल्यू 1/2 होगा सर, 1/2 होगा, 1/2, ठीक है ना, 1/2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। और ये क्या होगा सर? और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा। अब ऊपर क्या होगा? 1 बचेगा सर और 3 बचेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 1 इक्वल्स टू 3 1 कितना होगा? 4, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया सर? यानी 1 जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर दीजिए हेंस एलएचएस जो होगा वो आरएचएस के बराबर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। पार्ट 2 क्या है सर? साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैल्यू को पुट कर दीजिए सर। वैल्यू को, ए और बी का वैल्यू दोनों सेम है सर। तो साइन ए का वैल्यू भी 60 है, बी का वैल्यू भी 60 है, साइन 60 कॉस 60 माइनस कॉस 60 साइन 60, ठीक है। अब यहाँ पे 60 में से 60 गया, कितना होगा? 0, तो साइन 0 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा? साइन 60 का वैल्यू आपका √3/2 होगा, √3/2 होगा। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा? 1/2 होगा, माइनस कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा? 1/2 होगा। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा? √3/2 होगा, ठीक है। अब साइन 0 का वैल्यू क्या होता है सर? 0 होता है। अब यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 2 दूनी 4 माइनस √3 2 दूनी 4, प्लस है ये सर और ये माइनस है, दोनों क्या होगा सर? 0। यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? हेंस एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है, ठीक है ना। अब हम लोग थर्ड पार्ट पे चलते हैं। पार्ट थर्ड है सर, इसमें भी वैल्यू पुट कर दीजिए। ए के जगह पे 60 रखना है, बी के जगह पे भी 60 रखना है, ठीक है। tan 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस है tan 60 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू का साइन है सर, tan
कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है सर। अब यहाँ पे tan देखिए 60 में से 60 गया 0, और tan 0 का वैल्यू क्या होता है सर, 0 होता है सर। क्या होता है सर, tan 60 का वैल्यू होता है √3 और tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है ना। तो √3 में से √3 जाएगा 0 सर, ये भी क्या होगा सर, बराबर होगा। तो इसको भी लिख दीजिए, हेंस LHS जो होगा वो RHS के बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए tan 60 माइनस tan 60 0, और 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं।